नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच न्यूज़। मैं हूं मुकेश मिश्रा। आज की इस खास चर्चा में हम बात करने वाले हैं किसान आंदोलन की। जानेंगे कि कहां तक पहुंचा ये आंदोलन, हमारे देश के अन्नदाता को अपने हक की लड़ाई के लिए और कितनी सर्द रातें गुजारनी पड़ेंगी। कभी किसानों के प्रति सरकार के रवैये, किसानों का दुख और तकलीफ, तो कभी खाए बिना खाए कड़कड़ाती ठंड में एक एक रात सोना पत्थर की तरह बीत रही है। बता दें कि कृषि कानून का विरोध प्रदर्शन करते आज किसानों का 19वां दिन है। आज किसान 19 दिनों के बाद 14 दिसंबर को इस आंदोलन में एक नया रुख अपनाए हुए दिखाई दे रही है। दिल्ली बॉर्डर पर आज अन्नदाता अन्न से दूर रहेंगे। जी हां, आपने सही सुना, आज किसान भूख हड़ताल पर हैं। किसानों का मानना है कि ये कानून किसानों के हित में नहीं है, व्यापारियों के हित में है। इसे सिरे से खारिज करना चाहिए। प्रदर्शनकारी किसान संघों के नेताओं ने कहा है कि वे सोमवार को एक दिन की भूख हड़ताल करेंगे और नए कृषि कानून की मांग को लेकर दबाव बनाने के लिए सभी जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन किया जाएगा। दिल्ली की ओर बढ़ रहा प्रदर्शनकारियों का विशाल समूह दिल्ली जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग को अवरोधित कर रहा है, जिससे पुलिस ने हरियाणा राजस्थान सीमा पर ही रोक लगा दिया है। एक और जहां किसान आने वाले दिनों में आंदोलन को तेज करने की चेतावनी दे रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कई बड़े केंद्रीय मंत्री बार बार ये आरोप लगा रहे हैं कि माओवादियों, वामपंथियों और राष्ट्र विरोधी तत्वों ने किसान के आंदोलन पर कब्जा कर लिया है। वहीं प्रदर्शनकारी किसान संघों ने नेताओं के इस आरोप को खारिज कर दिया है। आंदोलन का समर्थन कर रहे विपक्षी दलों के नेताओं के बयानों से भी सियासी पारा चढ़ गया है। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने रविवार को कहा कि प्रधानमंत्री को केंद्रीय मंत्रियों के दावों का स्पष्टीकरण देना चाहिए। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने रविवार को कहा कि नए कृषि कानून के खिलाफ किसानों के आंदोलन का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे टुकड़े टुकड़े गैंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी। बीजेपी अपने राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाते हुए इस शब्द का इस्तेमाल करती है। वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने विपक्षी दलों पर नए कृषि कानूनों के बारे में दुष्प्रचार करने और आरोप लगाते हुए रविवार को कहा कि इन कानूनों से कुछ समय के लिए परेशानियां जरूर हो सकती हैं, लेकिन लंबे समय में ये किसानों के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होंगे। इस गतिरोध को खत्म करने के लिए 40 प्रदर्शनकारी किसान संघों के साथ चल रही वार्ता का नेतृत्व कर रहे तोमर कानूनों का समर्थन देने आए उत्तराखंड के 100 से अधिक किसानों के प्रतिनिधि मंडल को संबोधित कर रहे थे। कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी और उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे भी बैठक में मौजूद थे। तोमर ने प्रतिनिधि मंडल को संबोधित करते हुए कहा कि जब जम्मू कश्मीर में को विशेष राज्य का दर्जा वापस लिया गया था, तब सरकार को विरोध का सामना करना पड़ा था। इसी तरह नागरिकता कानून में संशोधन और राम मंदिर के मुद्दे पर भी विरोध हुआ था। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी के अनुसार बैठक जल्द ही आयोजित की जाएगी। उनका कहना है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, पर तारीख अभी तय नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि सरकारें गतिरोध को खत्म करने के लिए रास्ते तलाश रही हैं। अगली बैठक में मुद्दा सुलझ जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने किसानों की भूख हड़ताल को समर्थन देते हुए कहा है कि वो खुद हड़ताल पर बैठेंगे। उन्होंने अपनी पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों को भी भूख हड़ताल पर बैठने की अपील की है। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने केजरीवाल पर यह निशाना साधा है। उनके इस उपवास को नौटंकी करार दिया है। कहा है कि केजरीवाल नौटंकी कर रहे हैं। किसानों को मनाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। अभी तक शाह की किसानों के साथ एक ही बैठक हुई है, लेकिन अब हर मुद्दा वे खुद ही देख रहे हैं। इसे लेकर पिछले 2 दिन में शाह ने 5 से ज़्यादा बैठकें की हैं। सरकार हर राज्य के किसानों के लिए अलग अलग स्ट्रैटेजी बना रही है। ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है कि पंजाब के किसान नेताओं को अमित शाह खुद ही समझाएंगे। किसानों को मनाने और आंदोलन खत्म कराने के लिए कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को अलग अलग राज्यों और यूनियनों की जिम्मेदारी दी गई है। ये दोनों सभी से अलग अलग बात करेंगे, लेकिन पंजाब के किसान नेताओं की जिम्मेदारी अमित शाह ने अपने पास ही रखी है। दोनों पक्ष बातचीत की स्ट्रेटजी बनाने में जुटे हैं।
ऐसा लग रहा है कि किसान नेताओं ने कहा है कि सरकार से चर्चा के लिए जाने वालों किसानों की संख्या में कमी की जाएगी। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि हमें नज़र रखने की ज़रूरत है ताकि कोई गलत तत्व हमारे बीच न हो। वहीं शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से पूरे मुद्दे पर चर्चा की है और जल्द ही किसानों को बातचीत के लिए बुलाया जाएगा, ऐसा आश्वासन दिया है। इस धरने प्रदर्शन चक्का जाम से जहां किसानों को स्वयं अनेक समस्याएं झेलनी पड़ रही हैं, वहीं आम जनता को भी काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आगे अगर कई दिनों तक ऐसा चलता रहा तो संतुलन बिगड़ने की नौबत भी आ सकती है। जी हाँ, आज हमने चर्चा की किसान आंदोलन की कि ये किसान आंदोलन कहाँ तक पहुँचा। आज की इस खास चर्चा में सिर्फ इतना ही। बने रहिए लोकमंच न्यूज़ के साथ। दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।